बाल विकास लेव वाइगोत्स्की से संबंधित टॉप 25 प्रश्न, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण अचूक प्रश्नों का समावेश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड का प्रत्यय दिया गया है बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की द्वारा। प्रश्न दूसरा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो इन दोनों में वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या है, प्रमुख विभिन्नता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ये क्या है, इसका राइट आंसर है। प्रश्न तीसरा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रश्न चौथा, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सहयोगी प्रोजेक्ट। प्रश्न पांचवा, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच का अंतर। प्रश्न छठवां, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। चौथा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्रश्न सातवां, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। प्रश्न आठवां, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। प्रश्न 9, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को रिक्त स्थान करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ऑप्शन इसका तर्क संगत, आत्मसात, सक्रियकरण, निर्माण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, आत्मसात। प्रश्न 10वां, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं।
प्रश्न 12वां, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? जापान, रूस, फ्रांस, चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रूस। प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। प्रश्न 14, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। प्रश्न 15, एक वाइगोत्स्कियन कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो रिक्त स्थान में व्यस्त है। पारस्परिक अध्यापन, सहयोगिक अधिगम, पाठ, अंतर्वाक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सहयोगिक अधिगम। प्रश्न 16, वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहता है कि अधिगम डैश डैश होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप। प्रश्न 17, रिक्त स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। जीन पियाजे ने कहा है, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न 18, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक, पर्यावरणीय कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की में आएगा तो उसमें सामाजिक वाला ही इसका ऑप्शन सही रहता है। प्रश्न 19, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास। प्रश्न 20, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 21, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। प्रश्न 22, अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना का एक उदाहरण है पुनर्बलन, अनुबंधन, प्रतिरूपण, पाड़ या ढांचा। इसका राइट आंसर है पाड़, ढांचा। प्रश्न 23, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत वार्ता। प्रश्न 24, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक सामाजिक गतिविधि है। प्रश्न 25, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो ये रहा आज का टॉप 25 प्रश्न।
इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।